आज हम सब एकादश रुद्र की शक्तियों का पूजन करने के लिए एकत्रित हैं। सभी प्रसन्न चित्त बैठिए और जो भी चीजें, जो भी बातें आप लोगों को बताई जा रही है, करवाई जा रही है, उसे अपने रोम रोम में, अपने कण कण में अनुभव करने का प्रयास कीजिए। उसे देखिए कि हमने ये कौन सी क्रिया की और इस क्रिया से हमारे उस स्थान की कितनी संतुलन अवस्था स्थापित हुई है। गणेश मंत्र। ओम त्वमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। श्री गणेश, हम हमारे अंदर की एकादश रुद्र की शक्तियों को अनुभव करना चाहते, उनके आशीष प्राप्त करना चाहते हैं, पर हमें मार्ग नहीं पता है। हमारा मार्ग प्रशस्त करा दीजिए। जिस मार्ग पर चलने से हम अपनी कुंडलनी को एकादश रुद्र की रूप में अनुभव कर सकते हैं, उनके ज्ञान को आत्मसात कर सकते, उनके आशीष ले सकते हैं, वही मार्ग पर हमें ले चलिए श्री गणेश। भैया गणेश, आपके छोटे छोटे बहन भाइयों का मन कभी यहाँ तो कभी कहाँ भटकता ही जाता है। भैया गणेश, आपके छोटे छोटे भाई बहनों का मन कभी यहाँ तो कभी वहाँ निरंतर भटकता ही जाता है गणेश। इस भटकते मन की वजह से हमारा चित्त विक्षेप हो जाता है आदिशक्ति की चरणों से। इस भटकते चित्त की माध्यम से, मन की माध्यम से चित्त विक्षेप हो जाता है, खराब हो जाता है माँ। गणेश, आदिशक्ति माँ ने आपके अंदर जो निर्मलता दी है, उस निर्मलता को पाने के लिए, उस आशीष को पाने के लिए, जो चित्त की स्थिरता है, वो स्थिरता दे दीजिए श्री गणेश।
श्री गणेश, जब तक हम जागृत अवस्था में हैं तब तक श्री माँ का कार्य करें, श्री माँ का सुमिरन करें, श्री माँ का ध्यान धरें, श्री माँ का ही दीदार करें। ऐसा अरेंजमेंट करवा दीजिए। भैया गणेश, अरेंजमेंट करवा दीजिए। सभी पूर्ण हृदय से बोलिएगा। श्री गणेश, जब हम रात को सोते हैं, जब हम जागृत अवस्था में नहीं होते, निद्रा अवस्था में होते हैं श्री गणेश, उस समय भी जो भी सपना दिखे, जो भी विचार आए, जो भी वार्तालाप हुए, वह सिर्फ आदि शक्ति से जुड़ी हुई वार्तालाप रहे, आदि शक्ति से जुड़ा हुआ सपना रहे। आदि शक्ति की ही प्रतिबिंब को हम सपने में देखें। ले जाए। आदि शक्ति को ही देखे, आदि शक्ति के ही बारे में सोचे, आदि शक्ति के बारे में ही वार्तालाप करें। ऐसा ज्ञान दे दीजिए, ऐसा आशीष दे दीजिए श्री गणेश। माँ सुषुप्त अवस्था में, माँ सुषुप्त अवस्था में हम कहाँ हैं और हमारी युगो युगांतर की माँ निर्मला, माँ कुंडलनी कहाँ है, इसका खोज लगाने की माँ युगो युगांतर से आप हमारी माँ हो। आप कहाँ हो, हम कहाँ हैं, यह देखने की शक्ति, यह देखने के कार्य का ज्ञान, वह सिचुएशन जो सुषुप्ति है माँ, इसी सुषुप्त अवस्था में, इसी ज्ञान में हम आपका पता लगा सके माँ, वह गहराई थी से। जिससे हम अपनी तुर्य अवस्था को प्राप्त कर सके। सभी अपना चित्त मूलाधार में, हृदय में, सहस्त्रार में रखते हुए बोलिएगा। माँ हमें तुर्य अवस्था चाहिए, क्योंकि माँ हम कहाँ हैं, आप कहाँ हो, इसके खोज का अता पता लगा सके। और पता लगने के बावजूद भी माँ
आपका ही होकर खत्म हो जाए माँ। वह स्थिति दीजिए, वह निर्विचारिता की जागृत अवस्था दीजिए, वह निर्विचारिता की जागरूक अवस्था दीजिए। माँ, मूलाधार की जो 4 पंखुड़ियां है माँ, इस 4 पंखुड़ियों को हमारी सहस्त्रार में खोल दीजिए माँ। मूलाधार की जो 4 पंखुड़ियां है माँ, इसे सहस्त्रार में खोल दीजिए माँ। अनंत कृपा करो परमेश्वरी, अनंत कृपा करो परमेश्वरी। अपने चित्त से लेफ्ट साइड को उठाकर राइट साइड में डालना है। ये सारा कार्य चित्त से करना है। दोनों हाथ गोद में, चित्त सहस्त्रार में, चित्त को लेफ्ट साइड से उठाना है और राइट साइड में डालना है। अब राइट साइड को लेफ्ट साइड में डालना है। अब सभी अपने कपाल भाग पर, जहाँ पर बाल शुरू होते हैं, कपाल भाग पर जहाँ से बाल शुरू होते हैं,
इस स्थान पर अपने चित्त को घुमाना है, लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट, और चित्त को घुमाते हुए श्री माता जी से प्रार्थना करनी है। श्री माता जी, कृपा करके विश्व के सारे संतों की समर्पण में आने वाली नकारात्मक ऊर्जा को विलीन करा दीजिए। विश्व की सामूहिकता में समर्पण के आड़ में आने वाली सभी तरह की बाधाओं को विलीन करा दीजिए। नष्ट करा दीजिए माँ। एकादश रुद्र की शक्ति को जागृत करा दीजिए। एकादश रुद्र की शक्ति को जागृत करा दीजिए। अनंत कृपा करो परमेश्वरी। अनंत कृपा करो परमेश्वरी। एकादश रुद्र साक्षात्कार 3 बार मंत्र लेंगे, पूर्ण लयबद्धता के साथ में। ओ त्वमेव साक्षात् श्री एकादश रुद्राय नमो नमः। त्वमेव साक्षात् श्री एकादश रुद्र नमो नमः। त्वमेव साक्षात् श्री एकादश रुद्र नमो नमः। तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। जय श्री माता जी आंटी। जय श्री माता जी। क्या हो गया? आंटी ये कीर्ति की ना सांस फूल रही है अचानक, देखने क्या हो गया इसको। अभी ध्यान में बने रहिए। एकादश रुद्र की आशीष लोगे, अच्छा हो जाएगा। सभी अपने कपाल भाग कर चित्त को घुमाते हुए, सबको समझ में आ रहा है ना कहाँ पर चित्त घुमाना है, कब भाग, इसको समझ तो वीडियो
जय श्री माता जी आंटी। जय श्री माता जी की प्रियंका, तुझे बताया ना अभी ध्यान में बनी रह करके। मैंने आंटी सुना नहीं था, इसकी ना एकदम सांस फूल रही है बहुत ज्यादा। इसको डायलिसिस पे लेके आए थे, इस पे उठा नहीं जा रहा। उसके पास देख मत, तू तेरे ध्यान में रहे और सभी को डिस्टर्ब कर मत अभी। ठीक है आंटी। उसको माँ के चरणों में छोड़ दे, अपन कुछ नहीं कर सकते उसका। सभी कपाल भाग पर चित्त को घुमाते हुए सर्वप्रथम हम क्षमा याचना मांगते हैं। हे आदिशक्ति माँ, हमें क्षमा कीजिए। क्षमा, 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 क्षमा। कपाल भाग पर चित्त को घुमाते हुए एकादश रुद्र के मंत्र लेंगे हम सभी। पहला है कपाली। चित्त को कपाल भाग पर बालों के वो हिस्सा जहां पर शुरू होता है, यहाँ पर लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट करते हुए मंत्र लेने हैं। पूरे 11 मंत्र इसी प्रकार होंगे। पहला मंत्र है कपाली। हो त्वमेव साक्षात् श्री कपाली नमो नमः। पिंगल। ओ त्वमेव साक्षात् श्री पिंगल नमो नमः। भीम। ओ त्वमेव साक्षात् श्री भीम नमो नमः। विरूपाकार। सभी अपनी कपाल भाग पर एकादश रुद्र की शक्तियों को अनुभव कीजिए। मंत्र के उच्चारण माध्यम से हमें कौन सी हलचल अनुभव हो रही है, कुछ ठंडा लग रहा है, कुछ गर्म निकल रहा है, सभी वॉच कीजिएगा। बिलो हीट।
ओ त्वमेव साक्षात् शरीर विलोहित नमो नमः। त्वमेव श्री शास्त्राय नमो नमः। त्वमेव साक्षात् श्री अजपाद नमो नमः। त्वमेव साक्षात् श्री अहिर्बुधन्या नमो नमः। शंभु त्वमेव साक्षात् श्री शंभु नमो नमः। चंड त्वमेव साक्षात् श्री चंड नमो नमः। भव त्वमेव साक्षात् श्री भव नमो नमः। हे आदिशक्ति माँ, हम अपनी इंद्रियों पर, अपने मन पर प्रभुत्व जमा सकें, ऐसा आशीष दीजिए माँ। हम अपने मन पर, अपने प्रभुत्व पर, इंद्रियों पर प्रभुत्व जमा सके, ऐसा आशीष दीजिए माँ।
माँ, हमारा संपूर्ण समर्पण आपकी चरणों में हो। संपूर्ण विश्वास आपके प्रति हो माँ। वह शक्तियाँ हमें जागृत करा दीजिए। हे आदिशक्ति माँ, आहार विहार योग अभ्यास द्वारा हम सब परब्रह्म को पाए, परब्रह्म में लीन हो जाए। दया करो माँ, कृपा करो माँ, अनंत कृपा करो। क्षमा, क्षमा, क्षमा। सभी अपने दोनों हाथों में कपाल भाग पर सहस्त्रार में वैकाग्य में अनुभव कीजिए।
किसी के पास में एक्स्ट्रा मोबाइल होगा तो एकादश रुद्र की वाणी लगा दीजिए 5-7 मिनट के लिए। जिस किसी के पास में एक्स्ट्रा मोबाइल है। दीदी जय श्री माता जी। इंग्लिश में है माँ की एकादश रुद्र की अमृतवाणी। हिंदी में नहीं मिल रही है क्या? सबको समझ में नहीं आएगी ना? नहीं, रुक मैं ट्राई करती हूँ। ठीक है दीदी। जय श्री मेरे पास तो दूसरा मोबाइल नहीं है, नहीं तो एकादश रुद्र की तो है वाणियाँ। लगा दे जो भी लग रही है, और समझ में आए तो 2 लाइन समझा दे किसी को। जिसे भी समझाना आता है, सीमा ने उसमें क्या बताया, तो 2 लाइन सभी को बता दीजिएगा। नहीं आता है तो छोड़ दीजिए। शिवानी चलवा दे जो भी है। www.amrita.org www.amrita.org दीदी आवाज आ रही है क्या? लेकिन मनुष्य की उतारी की बात हो जाती है। आखिर तक वो ऐसा ही सोचता रहता है कि उसी को करना है, उसी को करना है, और सोचते रहिए इसके ऊपर एक ताना बाना चलता रहेगा, उतना भी आप करते रहे। दीदी आवाज नहीं आ रही है क्या? जय श्री माता जी। बारीक है थोड़ी। क्या बोल रहे हो दीदी? है थोड़ी, बड़ी हो जाएगी तो अच्छा रहेगा। इतनी ही आवाज है दीदी, से ज्यादा नहीं है। कोई और मतलब
कार्तिक पांचों 8। तत्व के अधिनायक बैठे हुए हैं ब्रह्म, सारे धर्म के बनाने वाले बैठे हैं विष्णु, और सारे संसार की स्थिति लेकर के और लय लेकर के बैठे हुए हैं शंकर। ऊपर भी तो कभी कभी चांस दो कि तुम लोग सारे प्रश्न को ठीक करोगे। और जैसे ही आप निर्विचार में होना शुरू कर देंगे, आप देखिएगा आपके अंदर ये तीनों ही शक्तियां अपने आप बन जाएंगी, अपने आप सुलझ जाएंगी, धर्म, अर्थ और काम, बिल्कुल वो ठीक से अपने अपने जगह बैठ जाए। निर्विचारिता में रहने से आपके अंदर के जो प्रश्न है उसमें कॉन्फ्लिक्ट किया जाता है। एक कोई अंदरूनी घटना घटित होती है, उससे सूत्र पे घटना होती है। जैसे एक आदमी समझ लीजिए शराब पी रहा है, वो मेरे पास आता है, माता जी ने शराब पीता है, इसको शराब छुड़ा। उसकी कुंडलिनी जागरूक करते ही उसके अंदर की कॉस्मिक दशा ऐसी हो जाती है कि वो शराब पीता तो उसको उल्टी होती है। फिर ये भी हो सकता है कि शराब की जो मादक शक्ति उसको भी खत्म कर सकती है। जब शक्ति पे बैठे तो हर तरह की शक्ति को ले सकती है, जितनी जितनी शक्ति है उस तक को खत्म कर सकते हैं। लेकिन आप जो ये अपने छोटे से दिमाग से हर एक चीज को सुलझाने का प्रयत्न करते हैं, उसी में गड़बड़ हो जाता है। बिल्कुल निर्विचार मेरे पैर पे भी लोग रहते हैं तो भी वो विचार में रहते। मुझे इतना आश्चर्य होता है, कम से कम मेरे पैर पे तो विचार छोड़ दो, वहां पे भी उनका चलते रहता है विचार। मैं कोशिश कर रही हूँ, हाथ पर चला रही हूँ, ये कर रही हूँ, सारा तांडव नृत्य हो रहा है और ये लोग इधर विचार ही कर रहे हैं। कम से कम मेरे पैर पे विचार छोड़ना आना है। फिर धीरे धीरे आदत बनते जाएगी निर्विचारिता। बस एक छोटी सी चीज है कि निर्विचार में रहना। कोई सा भी आपका प्रश्न हो, निर्विचार में रहो। ऐसे मैं आपको सुझाव देती रहती हूँ, आपका ये चक्र क्यों पकड़ता है, वो चक्र क्यों पकड़ता है, छोटी छोटी बातें हैं, उसको समझ लेना चाहिए। आपका शरीर ठीक रखो, मन ठीक रखो। मन की भी बहुत सारी बीमारियां होती हैं। औरतों को बीमारी होती है कि आदमियों के पीछे में मरो, खास करके आदमियों को और बीमारियां होती हैं। मन की अनेक बीमारियां होती हैं। उधर जरा सा अच्छी से रखो, निर्विचार में रहो। एक छोटी सी चीज करने से आपका जो स्वयं हृदय में बैठा हुआ स्व है, उसका प्रकाश फैलना शुरू होगा। और वो ही प्रकाश है जो आपके अंदर ये वाइब्रेशन की तरह से बह रहा है। ये आपके अंदर बसा हुआ परमात्मा का जो अंश है, वो उसका प्रकाश सारे संसार में जाता है और लौट के आपके पास आ जाता है। सारा बोल अनेक उसकी लहरें चलती है, बोल बोल के आपके हृदय में आ जाता है। अपनी जो बाकी है उसे ठीक रखो, आपका शरीर ठीक रखो, जो आपका दीप है, आपकी जो शक्ति है, तेज दिमागी जमाखत जो है उसमें खर्च न करो। लौ को सीधे लगाओ, जो लौ से ऊपर का हिस्सा है उसको मां से चिपका लो, उसके पैर में बांध, सीधी सीधी लौ। निर्विचारता में निर्भीकता से चलती। और जब ऐसा आदमी कहीं खड़ा होगा तो उसकी तेजस्विता देखकर लोग कहेंगे भाई तुम्हारे गुरु कौन है, ये तुमने किससे पाया। यही सहयोग के लिए आप लोगों को करना है, जहां तक हो सके निर्विचार रहे। हम तो धक्का दे ही रहे हैं कुंडलिनी को, आपको भी वहां रखने का कोशिश कर रहे हैं। आप भी जरा कोशिश करिए, कोई विचार नहीं आना है।
और अपना माथा किसी के आगे मत झुकाना। याद रखना, किसी के आगे जाकर माथा नहीं झुकाना है, कोई भी हो। बहुत से लोग सहयोगी के आगे माथे झुकाते मैंने देखा। ये सब फालतू की बातें करने की जरूरत नहीं। मूर्तियों में भी देख के जिसके वाइब्रेशन ठीक हो, ठीक है। मूर्तियों से आप बहुत बड़ी मूर्तियां, आप स्वयं एक मंदिर है, क्या वो मूर्ति थोड़ी आपके वाइब्रेशन जानती है? वो तो उसमें से वाइब्रेशन बता ही रहे हैं, बस, और क्या हो रहा है। आप तो अपने हाथ भी चला सकते हैं, दूसरे से आप जागृति दे सकते हैं, किसी का चक्र खराब उस पर ठीक कर सकते हैं। मूर्ति तो हमेशा सिर्फ वाइब्रेशन छोड़ रही है। सहयोग में बम्बई सेंटर में बहुत काम हुआ है, इसमें कोई शक नहीं। और लोगों ने बहुत अपने को ऊंचा उठा दिया है। और वैसे भी महाराष्ट्र में बहुत काम हुआ है। एक छोटे से गांव में, राहुरी में बहुत काम हुआ। जय श्री माता जी। श्री माँ ने अपने वाणी में बताया है, हर पल, हर क्षण हमारा चित्त भटकते जाता है। हमें अपने चित्त को ठीक करना चाहिए। अपने विकारों से हमें ऊपर उठना चाहिए। यह बात श्री माँ ने आज के इस वाणी से हमें समझाई है। जय श्री माता जी दीदी। जय श्री माता जी। माता जी ने अपनी एक वाणी में कहा है, असली धर्म आपको संतुलन देगा और हमेशा उत्थान के बारे में बात करेगा, लेकिन वे पैसे नहीं मांगेगा या पूजा के रूप में एक आदमी को कुछ महान नहीं कराएगा। इस प्रकार सही गलत चीजें, नकारात्मक चीजें, असलियत में फर्क समझना जरूरी है। एक बार जब आप चैतन्य से अपनी बुद्धि के माध्यम से उसे समझना सीख लेते हैं तो आप अपने नियंत्रण में हैं। और फिर जब आप अपनी परिपक्वता में स्थापित हैं तो आप एकादश की शक्ति बन जाते हैं। आज मैं आप सभी को आशीर्वादित करती हूँ कि आप सभी एकादश रुद्र की शक्ति बन जाएं और यह स्थिति आपके अंदर आने के लिए आप में ईमानदारी विकसित हो जाए। जय श्री माता जी। ये श्री माता जी ने अपनी वाणी में कहा है एकादश रुद्र की। धन्यवाद श्री माता जी। सभी 2 मिनट अपने अंदर जो आदि शक्ति ने कल एकादश रुद्र की शक्तियों को जागृत कराया, उनके आशीष दिए, उनका ज्ञान दिया, उस ज्ञान को अनुभव करते हुए कुछ पल हम अपनी ध्यान की अवस्था में बैठेंगे, आंतरिक सिचुएशन को देखेंगे।
हे आदिशक्ति माँ, सभी प्रार्थना बोलेंगे, पूर्ण हृदय से बोलेंगे। हे आदिशक्ति माँ, हमें आपकी एकादश रुद्र के रूप में वह आशीर्वाद दीजिए कि हम कहाँ जा रहे हैं। हमने सहज में आकर स्वयं की कितनी उन्नति कर ली है, कितनी प्रगति कर ली है, क्या कर रहे हैं, क्या करना चाहिए। क्या करना नहीं चाहिए। माँ, जाने अनजाने में एकादश रुद्रों के विरोध में कलयुग की अवतारी माँ निर्मला के रूप में सभी अपने अपने नाम से प्रार्थना करेंगे। प्रीति नामक आत्मा से कोई भूल हो गई हो माँ, क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए माँ, क्षमा कर दीजिए। हे आदिशक्ति माँ, हमारी ध्यान में, हमारी प्रार्थनाओं में, हमारी पूजन में जिस किसी रूप की त्रुटि आपको दिख रही है माँ, वह त्रुटि भी आप हो माँ। हमें आपके एकादश रुद्र के रूप में संपूर्ण आशीष दीजिए माँ। माँ, हमें पूर्ण हृदय से कार्य करना नहीं आता है, पूर्ण हृदय से प्रार्थना करनी नहीं आती है, मंत्र कहने नहीं आते हैं माँ। हमारी त्रुटियों को, हमारी कमियों को अनदेखा करना। हमें आशीष दीजिए माँ। आज की एकादश रुद्र की पूजा में हमें अपने उन्नति का मार्ग विश्वास रूपी समर्पण रूपी भेंट उपहार कीजिए। यही लाभ हमें आज की ध्यान का, आज की पूजन का प्रदान कीजिए। आज के ध्यान का, आज के पूजन का माँ, पूर्ण विश्वास, पूर्ण समर्पण प्रदान कीजिए। स्वयं की उन्नति पर अग्रसर करा दीजिए, गहराई में स्थापित करा दीजिए। स्वर्ग की अनुभूति में बनाए रखिए माँ। अनंत कृपा करो परमेश्वरी। क्षमा, 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 क्षमा। साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी, श्री निर्मला देवी
नमो नमः।